नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिविरा न्यूज में। आज 24 अगस्त 2026 की देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों में बात होगी हैकनेक को लेकर आईसीएमआर की बड़ी जानकारी। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश, 24 अगस्त से लागू होने वाले सिम नियम, ओडिशा के पास कार्गो शिप हादसे के रेस्क्यू ऑपरेशन, कर्नाटक की राजनीति, जयशंकर की रूस यात्रा, ईरान, अमेरिका, तनाव, भारत श्रीलंका टेस्ट और हॉकी वर्ल्ड कप समेत कई बड़ी खबरों की। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की 25 बड़ी खबरें। नंबर 1, हैकनेक को लेकर आईसीएमआर का बड़ा बयान। देश में हैकनेक यानी स्वाइन फ्लू के मामलों को लेकर लोगों में चिंता के बीच आईसीएमआर ने साफ किया है कि भारत में हैकनेक का कोई नया स्ट्रेन सामने नहीं आया है। आईसीएमआर ने लोगों से घबराने की बजाय सामान्य सावधानी बरतने की अपील की है। नंबर 2, कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। मानसून के सक्रिय दौर के बीच देश के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। आईएमडी ने अलग अलग राज्यों के लिए भारी से बहुत भारी बारिश और थंडरस्टॉर्म्स को लेकर चेतावनी जारी की है। खासकर पूर्वी और मध्य भारत के कई इलाकों पर मौसम विभाग की नजर है। नंबर 3, 24 अगस्त से सिम कार्ड के नियमों में बड़ा बदलाव। मोबाइल यूजर्स के लिए आज से एक महत्वपूर्ण बदलाव लागू हो रहा है। भारत में एक व्यक्ति के नाम पर सामान्य तौर पर अधिकतम 9 मोबाइल कनेक्शंस की सीमा है। जम्मू कश्मीर, असम और पूर्वोत्तर राज्यों में यह सीमा 6 है। 24 अगस्त से टेलीकॉम कंपनियां इस सीमा को लागू करने के लिए डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के जरिए अलग अलग कंपनियों में दर्ज कनेक्शंस को क्रॉस चेक करेंगी। नंबर 4, पुराने सिम जरूर चेक करें। अगर आपके नाम पर पुराने या इस्तेमाल न होने वाले सिम हैं, तो उन्हें चेक करना जरूरी है। संचार साथी के जरिए आप देख सकते हैं कि आपके नाम पर कितने मोबाइल कनेक्शंस रजिस्टर्ड हैं और कोई अनजान नंबर हो तो उसकी शिकायत भी कर सकते हैं। नंबर 5, ओडिशा के पास डूबे कार्गो शिप की तलाश जारी। ओडिशा के तट के पास पनामा फ्लैग कार्गो वेसल के डूबने के बाद इंडियन कोस्ट गार्ड और नेवी का सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हादसे में 2 लोगों को बचाया गया है, जबकि कई क्रू मेंबर्स की तलाश की जा रही है। नंबर 6, कोलकाता में वक्फ लैंड पर विवाद। कोलकाता के टॉलीगंज इलाके में वक्फ लैंड पर बने एक पॉलिटिकल पार्टी ऑफिस को हटाने पहुंची म्युनिसिपल टीम का विरोध किया गया। मामले को लेकर इलाके में तनाव और राजनीतिक बहस देखने को मिली। अधिकारियों के अनुसार निर्माण को अवैध बताया गया है। नंबर 7, तमिलनाडु में आदमखोर बाघ की तलाश तेज। नीलगिरिस में 2 लोगों की मौत से जुड़े सस्पेक्टेड मैन ईटिंग टाइगर को पकड़ने के लिए तमिलनाडु फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अभियान तेज कर दिया है। वन विभाग की टीमें इलाके में निगरानी और सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। नंबर 8, कर्नाटक में बीजेपी और जेडीएस का बड़ा प्रदर्शन। कर्नाटक में बीजेपी और जेडीएस 24 अगस्त को विधानसौधा का घेराव करने की तैयारी में है। विपक्ष मंत्री बी नागेंद्र को हटाने की मांग कर रहा है और कथित वित्तीय अनियमितताओं को लेकर सरकार पर निशाना साध रहा है। नंबर 9, बीजेपी की नई टीम का जनसंपर्क अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के नए नेशनल ऑफिस बेरर से मुलाकात की है। पार्टी की ओर से लोगों से जुड़ने और संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। बीजेपी ने आगे नेशन वाइड सेवा संकल्प अभियान जैसे कार्यक्रमों की भी योजना बनाई है। नंबर 10, वंदे मातरम को लेकर सियासी विवाद जारी। वंदे मातरम को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच राजनीतिक विवाद अभी थमा नहीं है। बीजेपी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी के रुख की आलोचना करते हुए नेशनल सॉन्ग के सम्मान को लेकर रेजोल्यूशन पारित किया है। नंबर 11, राहुल गांधी के कार्यक्रम पर बीजेपी का हमला। राहुल गांधी के पुणे में हुए स्टूडेंट आउटरीच कार्यक्रम को लेकर बीजेपी ने सवाल उठाए। बीजेपी नेता केशव उपाध्याय ने कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस पर राजनीतिक मुद्दों को आगे बढ़ाने का आरोप लगाया है। नंबर 12, परीक्षा में गड़बड़ियों को लेकर फिर हलचल। परीक्षा में कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर सीजेपी की नेशनल वर्किंग कमेटी 24 अगस्त को बैठक करेगी। संगठन का कहना है कि सरकार की ओर से दिए गए आश्वासनों की स्थिति की समीक्षा की जाएगी और जरूरत पड़ने पर आगे की रणनीति तय की जाएगी। नंबर 13, सुप्रीम कोर्ट में फिर मामलों पर नजर। परीक्षा से जुड़े विरोध प्रदर्शनों के दौरान दर्ज फर्क को लेकर भी मामला महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले सेंटर से छात्रों और प्रोटेस्टर्स के खिलाफ दर्ज एफआईआर की कंसोलिडेटेड लिस्ट मांगी थी। आगे की कार्रवाई पर नजर बनी हुई है। नंबर 14, जयशंकर की रूस यात्रा महत्वपूर्ण। विदेश मंत्री एस जयशंकर की रूस यात्रा भारत की विदेश नीति के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रूस के साथ द्विपक्षीय संबंध, व्यापार, ऊर्जा और रणनीतिक सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा प्रमुख रहने की संभावना है। जयशंकर ने रूस के साथ संबंधों पर भारत के अपने हितों को प्राथमिकता देने की बात कही है। नंबर 15, भारत बांग्लादेश संबंधों पर नजर। भारत और बांग्लादेश के संबंधों को लेकर भी कूटनीतिक गतिविधियां जारी हैं। भारत की ओर से पड़ोसी देशों के साथ संबंधों में म्यूचुअल इंटरेस्ट और दोनों देशों के हितों को महत्व देने पर जोर दिया गया है। नंबर 16, ब्रिक्स में भारत की सक्रिय भूमिका।
भारत की ब्रिक्स चेयरशिप के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा जारी है। स्पोर्ट्स कोऑपरेशन से लेकर टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग और इकोनॉमिक कोऑपरेशन तक कई मुद्दे ब्रिक्स एजेंडा में महत्वपूर्ण बने हुए हैं। नंबर 17, पाकिस्तान के विदेश मंत्री ब्रिटेन जाएंगे। पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार 24 से 28 अगस्त तक यूके की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान ब्रिटिश अधिकारियों के साथ कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत होने की उम्मीद है। नंबर 18, ईरान अमेरिका तनाव फिर बढ़ा। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव को लेकर दुनिया की नजर बनी हुई है। ईरान ने अमेरिका की संभावित नई सैंक्शंस कार्रवाई को खारिज किया है और कहा है कि दबाव की नीति सफल नहीं होगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर तनाव का असर ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स पर भी पड़ रहा है। नंबर 19, यूक्रेन में चुनाव को लेकर जेलेंस्की का बड़ा बयान। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि युद्ध के दौरान चुनाव कराने से देश में गंभीर विभाजन पैदा हो सकता है। यूक्रेन में युद्धकालीन चुनाव को लेकर राजनीतिक बहस लगातार जारी है। नंबर 20, न्यूयॉर्क में सिख युवक की हत्या। न्यूयॉर्क में पंजाब से जुड़े 28 वर्षीय सिख युवक गुरदीप सिंह की हत्या के बाद नॉर्थ अमेरिकन पंजाबी एसोसिएशन ने चिंता जताई है और मामले में मजबूत कार्रवाई की मांग की है। नंबर 21, सैमसंग ने शेयर होल्डर रिटर्न्स को लेकर बड़ा अनुमान दिया। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने इस साल शेयर होल्डर्स को दिए जाने वाले रिटर्न्स के लिए लगभग 110 ट्रिलियन कोरियन वन यानी करीब 80 अरब डॉलर तक का अनुमान बताया है। इसमें कैश डिविडेंड्स भी शामिल है। नंबर 22, यूएस शिप बिल्डिंग में एचडी ह्यूंडई की नजर। साउथ कोरिया की एचडी ह्यूंडई हेवी इंडस्ट्रीज अमेरिका के शिप बिल्डिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के विकल्पों पर विचार कर रही है। कंपनी ने यूएस शिपयार्ड्स को अक्वायर करने या स्टेक लेने जैसे विकल्पों की संभावना बताई है। हालांकि अभी कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है। नंबर 23, डेवडट पाडिक्कल का लगातार दूसरा टेस्ट शतक। भारत और श्रीलंका के बीच कोलंबो में दूसरे टेस्ट के पहले दिन डेवडट पाडिक्कल ने शानदार शतक लगाया। पाडिक्कल ने इस सीरीज में लगातार दूसरा टेस्ट सेंचुरी लगाकर भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। दिन का खेल खत्म होने तक भारत 305 पर था। नंबर 24, ऋषभ पंत चोटिल होकर मैदान से बाहर। दूसरे टेस्ट के पहले दिन ऋषभ पंत को बाएं हाथ पर गेंद लगी और वह रिटायर्ड हर्ट होकर मैदान से बाहर चले गए। उनकी चोट की स्थिति पर भारतीय क्रिकेट फैंस की नजर बनी हुई है। नंबर 25, कर्ण शर्मा ने क्रिकेट से लिया संन्यास। 4 बार आईपीएल विजेता रहे वेटरन लेग स्पिनर कर्ण शर्मा ने कॉम्पिटिटिव क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। उन्होंने यूपीटीबी इस लीग के दौरान अपने रिटायरमेंट का ऐलान किया। तो दोस्तों, ये थी 24 अगस्त 2026 की 25 बड़ी खबरें। आज की खबरों में सिम नियमों से लेकर भारी बारिश, कार्गो शिप रेस्क्यू, राजनीति, भारत की विदेश नीति, ईरान अमेरिका तनाव और क्रिकेट तक कई बड़े अपडेट्स शामिल रहे। आपको इनमें से कौन सी खबर सबसे महत्वपूर्ण लगी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। ऐसी ही हर रोज भारत की 25 बड़ी खबरें आसान भाषा में और एक ही वीडियो में पाने के लिए इंडिवरा न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मैं फिर मिलूंगा देश दुनिया की नई और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।